नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव की हत्या करने वाले रमेश को फांसी की सज़ा होगी। अनुराग यादव की हत्या में शामिल लालता, लालमोहन और साजिशकर्ता राजेश को उम्र कैद की सज़ा होगी। अब यही लोग अनुमान लगा रहे हैं और यही लोग ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इन हत्यारों के खिलाफ यही सज़ा कोर्ट से सुनाई जानी चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और उसके बाद पहली बार आपने देखा कि कल जो है पेशी होती है सभी आरोपियों की, सभी हत्यारों की, लालता, लालमोहन और लालता के दोनों बेटे राजेश और रमेश की। इसके बाद पिता ने साफ तौर पे ये कहा कि कोर्ट में तो वो भी गए थे, लेकिन वो लालता के सामने नहीं गए, बस इसलिए कि सामने जाते ही शायद उनके अंदर जो है कंट्रोल नहीं रह पाता और फिर वह वहीं कोर्ट में ही कोई जो है अनहोनी की घटना को अंजाम दे देते। इस घटना के बाद बहन का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अनुराग की जो बहन है स्वाति के सामने और अनुराग की बहन आराधना और उनकी मां के सामने ही अनुराग की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई। कल जब ये सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए और उसकी तस्वीरें जब सामने आईं तो देखने के बाद बहन स्वाति जो है वो एक बार फिर से सिहर सी गई। उसके चेहरे पे डर के भाव नज़र आने लगे। उसे वो मंजर याद आ गया कि कैसे उसकी आंखों के सामने ही उसके इकलौते भाई को इन लोगों ने उसका सर जो है कलम कर दिया था। कैसे अनुराग का सिर देखते ही देखते बस चंद सेकंड में धड़ से अलग होता है और माँ के पैरों के पास आकर गिर जाता है। ये सारी घटना एक बार फिर से पूरे परिवार के जहन में नाच उठी। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि 30 अक्टूबर का वो मनहूस दिन, दीपावली के ठीक एक दिन पहले सुबह 7 बजे जब अनुराग घर के बाहर दातून कर रहा था यानी मंजन कर रहा था, उसी समय लालता और उसके परिवार के लोगों ने अनुराग को घेर करके और रमेश ने तलवार से जो है उसकी गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। कल बहने लालता, लालमोहन और उस रमेश के जब वीडियो को देखी, जब उनके चेहरे को देखी तो एक बार फिर से उन्हें याद आ गया कि ये वही शैतान है जो उसके भाई को उससे जुदा किए हैं। बहन शेरनी बन चुकी है, बहन बदला लेना चाहती है और बदला ले भी क्यों ना, क्योंकि उसकी जो है राखी सूनी हो गई। उसका इकलौता भाई इस दुनिया से जुदा कर दिया गया। बहन स्वाति ने और क्या कुछ बताया वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हमारे साथ वो लोग किए, पहले तो एक ऐसी मतलब अंदर एक आग जल रही है कि पाए तो तुरंत ख़त्म कर दे। और उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कोई पछतावा है, ना कोई वो सिकन है फेस पे कि हाँ हमने इतना गलत काम किया है तो हम थोड़ा डरे। खा पी के एकदम अच्छे खासे पड़े हैं लोग। और कितने देख रहे थे हम, कितने फिट फट से आए थे इधर, पेशी थी आज उन लोगों की। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो लोग ऐसे रह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, हमको अभी क्या, जब हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और बहुत भरोसा भी था हमें, लेकिन अब हम तब मानेंगे जब इस पे कुछ फैसला होगा। मतलब अभी जो 10 तारीख लगता है कि अभी तारीख जी बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने से लगातार हमको तारीख ही दिखाई गई तो हम तारीख की ही उम्मीद करेंगे। इन 3 महीनों में पहली बार जो है आरोपी पेश हुए सारे जो है, इसके पहले चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, अब चार्जशीट जो है दाखिल हो गई है और पेश हुई, अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की घटना है इसको लेकर के कहीं ना कहीं न्यायालय से फैसला आएगा जल्दी, उम्मीद लग रही है? क्योंकि इस मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई अभी नहीं हो रही थी और जिस हिसाब से आज पेशी थी इन लोगों की, तो मतलब मामले में कार्रवाई थोड़ा अब कर रहे हैं लोग, एक्टिव हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद की बात करें तो हमारी उम्मीद पहले ही महीने से ख़त्म हो चुकी थी। और पहले ही महीने से क्या, जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ और 1.5 घंटे बाद प्रशासन हमारे इधर पहुंची तो मेरी उम्मीद तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी और ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही है। हमें बस अब ऐसा लगता है कि जिस दिन सुनवाई होगी, फैसला होगा नियमित रूप से, उसी दिन हम मानेंगे कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अनुराग की बहन स्वाति ने। स्वाति वही बहन है जो उस दिन हत्या वाले दिन, जिस दिन अनुराग की हत्या हुई थी, उस दिन अपने भाई के सर को बार बार गोदी में लेकर के रो रही थी और उसे सहला रही थी। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं वो आज भी सिहर जाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग ये मांग करते हैं कि इन हत्यारों को
फांसी की सज़ा सुनाई जाए और किसी को छोड़ा न जाए और इनके मकान को जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि वह मकान आज भी खड़ा है और उस मकान को देख करके आज भी परिवार जो है वो डर सा जाता है। बहनों को ये लगता है कि यही मकान है जो लालता, रमेश और लालमोहन और राजेश के रूप में आज भी खड़ा है और कल को ये लोग फिर जब कोई बाहर आएंगे तो यहीं पे रहेंगे और फिर से इसी तरह से तांडव मचाएंगे। तो बहन जो उसने साफ तौर पे ये कहा कि उन हत्यारों को देखने के बाद ये लगा कि देखिए आखिर ये कैसे, अभी भी इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तो फिलहाल पूरा परिवार आज भी खौफजदा है और जब लालता, लालमोहन और रमेश की वो तस्वीरें, उसकी जो कोर्ट में पेशी की वो वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक बार परिवार जो है फिर दहल सा गया है, फिर सहम सा गया है। ऐसे में राजकुमार जो है वो जमानत पर बाहर आ चुका है और परिवार को लगातार राजकुमार से भी डर बना हुआ है।